अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी पारा मेडिकल कर्मी सब के हड़ताल के जे आई स्थगित कर देल गेल। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार द्वारा सब मांग मान ली जाए के आश्वासन पर पारा मेडिकल छात्र संघ बिहार द्वारा आंदोलन स्थगित करे के जानकारी दिल गेल। सरकार से छात्र सभक प्रथम मांग है जे स्वास्थ्य विभाग के परीक्षा नियंत्रक के नियुक्ति कल जाए, जैसे कि लंबित सत्र एवं परीक्षा फल जो लंबित है होकर जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशित हो सके। पारा मेडिकल काउंसिल के गठन बहुत जल्द कल जाए के भी बात कहल गेल। पारा मेडिकल कॉलेज में ट्यूटर डेमोन्स्ट्रेटर नियुक्ति गेस्ट फैकल्टी के तौर पर कल जाए, जरा प्रति क्लास 800 रुपया तय कल गेल हन। ट्यूटर के नियमित नियुक्ति के लिए नव नियमावली बनायल जा रहा है, जो जल्द ही कैबिनेट से अप्रूवल दिल जाए, जाए के बाद नियमित नियुक्ति कल जाए। पारा मेडिकल छात्र के पेड इंटर्नशिप के राशि के लिए सब मेडिकल कॉलेज एवं पारा मेडिकल कॉलेज के आदेश दिल गेल हन कि सब पारा मेडिकल छात्र के अकाउंट डिटेल लगा उपस्थिति के हिसाब से सबके 1500 रुपया महीना के हिसाब से इंटर्नशिप उपलब्ध करायल जाए। अन्य सभी मांग के भी यथाशीघ्र पूरा करे के लगा बिहार के सब अधिकारी से बातचीत का विचार कल जाए। सब अन्य मेडिकल कॉलेज एवं पारा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा भी सब स्वास्थ्य विभाग के पत्र के माध्यम से सब मांग पूरा करे के अनुरोध कल गेल एवं सब मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल छात्र के आंदोलन के स्थगित कर दिल गेल। छात्रों से कहे कि आप जो है सो आप कोई भी मांग मंगवाने का ये तरीका तो नहीं कि आप सरकारी कामकाज को बाधित कीजिए। अरे आपका मांग ठीक है, आपका मांग जेन्युइन है, आपके मांग पर विचार किया जा रहा है। ये हम लोग का मामला नहीं है, ये सचिवालय का मामला है, मंत्री स्तर का मामला है। हम लोग वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचा चुके हैं। और लेकिन आप इस तरह से हमारा कॉलेज बंद कर दीजिएगा, मेरा आना जाना बंद कर दीजिएगा, मरीज को कठिनाई कीजिएगा, ये तो हुआ कि कानून को अपने हाथ में लेना। तब आपके साथ कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आप देख ही रहे हैं, फोर्स आ चुकी है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो इन पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अगर मान जाएंगे ठीक है। तो ये लोग मान गए हैं अभी तो मान गए हैं। बिहार के मुख्य सचिव के अध्यक्षता में आपदा के लेकर एक बैठक आयोजित भेल। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी के अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं अन्य आपदा के लेकर सब संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सब प्रमंडलीय आयुक्त एवं सब जिलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कल गेल। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल बतौलन जो वर्तमान में राज्य में लू के स्थिति उत्पन्न हो गए, ऐसा सब जिला के सावधान रहे के जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग अपन सब अस्पताल में एक प्राथमिक उपचार के व्यवस्था रखे ताकि मरीज के पहुँचते ही उनक उपचार किया जा सके। सब जिलाधिकारी के सुनिश्चित करावे के निर्देश दिल गेल। साथ ही शहरी क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहा हाट बाजार में शीतल जल पियाव के व्यवस्था करवावे के निर्देश दिल गेल। सचिव बतौलन जे विगत 19 अप्रैल के मुख्यमंत्री के समीक्षा बैठक में दिल गेल निर्देश के आलोक में बिहार के विभिन्न जिला में 2966 पियाव लगायल गेल। कल कारखाना में एवं निर्माण कार्यस्थल पर शीतल पेयजल के व्यवस्था करे के निर्देश दिल गेल छल। सब जिलाधिकारी के अपन श्रम अधीक्षक के माध्यम से व्यवस्था की जांच करवावे के निर्देश दिल गेल। सचिव द्वारा बतायल गेल जे विभिन्न जिला के 290 स्थल पर लोग द्वारा निजी सहयोग से भी पियाव के व्यवस्था कल गेल, जो प्रशंसनीय है। बैठक में बतायल गेल जे 2023 में 2542 अग्निकांड भेल, जाहि में 63 लोग के जान गेल छल। कुल 7705 झोपड़ी एवं कच्चा मकान अग्निकांड में नष्ट हो गेल छल। 32 मृतक के लंबित मुआवजा राशि के कारण पूछे पर जिलाधिकारी सब परीक्षण प्रतिवेदन विलम्ब से प्राप्त होकर जानकारी दिलन। मुख्य सचिव अनुमंडलीय अस्पताल में भी शव परीक्षण करवावे के व्यवस्था करे के निर्देश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग प्रत्यय अमृत के दिलन। शव परीक्षण में मृतक के गरिमा के ख्याल रखल जाए, के लेल सब परीक्षण कक्ष के निर्माण करवायल जाए। साथ ही ओतो अटेंडेंट के बैसे के लिए मुकम्मल व्यवस्था करे के निर्देश दिल गेल और ओतो एक कक्ष में जहां शौचालय एवं पेयजल और पंखा के व्यवस्था करे के लिए कहल गेल। बैठक में अग्निकांड से भेल फसल क्षति के मुआवजा के भी समीक्षा कल गेल एवं लंबित मुआवजा के भुगतान जल्द से जल्द करे के निर्देश दिल गेल। मुख्य सचिव कहलन जे प्रत्येक अग्निकांड में अग्नि पीड़ित के लेल कम से कम 3 दिन तक के भोजन के व्यवस्था कल जाए।
बाढ़ पूर्व तैयारी के समीक्षा में बतायल गेल जे सब जिला के द्वारा सूखा राहत सामग्री के लेल दर निर्धारित कर लेल गेल हन। फिलहाल राज्य में 9 लाख पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध अछि। निजी नाव के लेल भाड़ा दर के निर्धारण सब प्रमंडल आयुक्त द्वारा कयल जा चुकल अछि। निजी नाव मालिक के साथ एकरारनामा के समीक्षा में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बतायल गेल जे जिला में कुल 441 नाव मालिक के साथ एकरारनामा कयल जा चुकल हन। अनुग्रह अनुदान के लेल संपूर्ति पोर्टल के समीक्षा में बतायल गेल जे राज्य में 93 लाख परिवार के सूची संपूर्ति पोर्टल पर अद्यतन कऽ लेल गेल हन ताकि आपदा के समय तुरंत अनुग्रह अनुदान के भुगतान कयल जा सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में बाढ़ग्रस्त जिला में 112 आश्रय स्थल के निर्माण करायल जा रहल अछि, जाहि में 58 में कार्य पूर्ण भऽ चुकल अछि, 15 में अंतिम चरण में अछि। शेष आश्रय स्थल भी 2023 में तैयार हो जायत। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा सर्पदंश के मामला में बतायल गेल जे FSL मुजफ्फरपुर द्वारा सर्पदंश के मामला में बिसरा रिपोर्ट में विष पायल जाय से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट दै में असमर्थता जाहिर कयल जाइत अछि। साथ ही सर्पदंश के मामला में मृतक के शरीर पर सर्प के दांत के स्पष्ट निशान नहीं होय एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन में मृत्यु के कारण हृदय गति के रुकै से प्रतिवेदित करै से निर्णय ले में कठिनाई होइत अछि। इस संबंध में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के पूरा मामला के देखे एवं एकर जांच के व्यवस्था करवावे के निर्देश दिलन। दरभंगा NIC से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल मनीष कुमार, नगर आयुक्त सह उप विकास आयुक्त कुमार गौरव, अपर समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी राजेश राजा, आयुक्त के सचिव अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय एवं संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित छलाह। एसीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत अछि। 13 मई के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के दरभंगा आगमन भऽ रहल अछि, जाहि के लऽ कऽ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचला और चल रहल तैयारी के जायजा लेलन। एहि दौरान ओ कई आवश्यक दिशा निर्देश भी कार्यकर्ता सबके देलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दरभंगा आगमन है, उसकी तैयारी अंतिम चरण में है और इससे पहले हम लोगों ने तैयारी के लिए सभी प्रखंड के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता के साथ हम लोगों ने तैयारी बैठक की थी, उसकी समीक्षा भी हुई है। हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे और अभी जो ताज़ा हालात है देश का और प्रदेश का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रदेश में जाकर के वहाँ के मुख्यमंत्री या उस पार्टी के विभिन्न नेता से मिल रहे हैं और जो विपक्षी एकता है वो बहुत मजबूत होते हुए हम लोग को दिखाई दे रहा है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी जो कि देश के जनताओं से वादा किया था, युवाओं से वादा किया था, किसानों को वादा किया था, उस वादा खिलाफी के खिलाफ सभी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं और हम लोग को पूरा भरोसा है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी केंद्र से बेदखल होंगे और हमारे नेता जो विपक्षी एकता जो भी होगा और जो तय होगा उस अनुसार केंद्र में हम लोग की सरकार बनेगी। किस तरह कल कार्यक्रम का क्या कार्यक्रम बहुत ही बड़ा है और एक मैसेज जाएगा जो भी ताज़ा हालात है उस पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो और विशेष रूप से बताएंगे। उस अभियान में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और उस योगदान के बारे में भी उनके द्वारा चर्चा किया जाएगा। खास करके संगठन को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो संगठन पर उनका जोर है और नए सिरे से अभी संगठन को भी खड़ा किया गया है, बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया है, तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी स्वागत करते हैं।
क्या कल से लोकसभा चुनाव का भी आगाज हो जाएगा? लोकसभा चुनाव का तो आगाज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी इसी से परेशान भी है, बौखलाहट है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मायूसी है और कल से आप देखिएगा कि दरभंगा जिला मिथिलांचल में भी जो हमारा महागठबंधन है उसका अच्छा परफॉर्मेंस है। हम लोग सभी एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी के हर सोमवार और शुक्रवार के जनता दरबार आयोजित होते हैं। आईवी जनता दरबार आयोजित हुए जाहिमे लगभग 3 दर्जन से ज्यादा फरियादी अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छला। एहिमे कई तरह के मामला छल, केओ वेतन नहीं मिले के शिकायत लऽ कऽ आयल छला, केओ जमीनी विवाद के मामला लऽ कऽ आयल छला। कुल मिलाकर जिलाधिकारी सबके जांचो उपरांत उचित कार्रवाई करे के भरोसा दिलन। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? मेरा अनुकंपा की बहाली थी 3/3/2019 में। उसके बाद फिर मदरसा नूरुल इस्लाम में 2 साल ये किए, हेड बोल के वहाँ से मारपीट के भगाया। तो फिर जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी डॉक्टर महेश प्रसाद थे, उन्होंने हमें डिप्टेशन में BRC भेजा। फिर वहाँ हमें 3 माह का तनख्वाह मिला और किरानी अमानुल्लाह आज़ाद जो है वो मेरा पेमेंट को रोक दिया। वो 40,000 का मांग किया, उन्होंने उसको पैसा नहीं दे पाए तो वो मेरा पेमेंट को रोक दिया और ऑपरेशन के बहाने फिर ऑपरेशन वापस हो गया है। तो और विभा कुमारी से हमें स्थगित करवा दिया। 1 साल से हम स्थगित है मेरी अनुकंपा की बहाली। उसके बाद फिर 1 साल से हम भागदौड़ कर रहे हैं DO ऑफिस, चेयरमैन साहब के यहाँ, DO ऑफिस, DM ऑफिस, और ना हमको पद दिया जा रहा है ना फिर हमको पेमेंट दिया जा रहा है। कहाँ घर हुआ? खाना? क्या समस्या है? मेरे भैया अब क्या किए नहीं किए हम लोग को नहीं पता है, लेकिन गांव वाले हम लोग से पैसा मांगते हैं, जिसके कारण मेरे ऊपर केस निकल रही है। जिसके कारण किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? मेरे भैया क्या करते थे नहीं करते थे हम लोग को नहीं पता है, लेकिन मेरे भैया एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम लोग से पैसा मांग रहे हैं। उसके बाद में हम लोग पे केस नहीं करते, 1.5 महीने जेल से। इधर दोसर तरफ बड़े पुलिस अधीक्षक के भी जनता दरबार आयोजित होते, लेकिन आई तो जनता दरबार में फरियादी सब तो अपन फरियाद लऽ कऽ पहुँचल छलै, लेकिन ओहि फरियाद के सुने वाला क्यों नहीं छला। अब की कारण अछि, किया नहीं छला, ई तो बड़े पुलिस अधीक्षक ही बता सकै छथि। लेकिन ई एकटा हुनकर कमजोरी अछि, ओ लगातार जनता दरबार से गैर हाजिर रहै छथि। कखनो सिटी SP हुनका बदला में जनता दरबार के फरियाद सुनै छथि, कखनो मुख्यालय DSP बिरजू पासवान सुन लै छथि। लेकिन जहन जनता दरबार बड़िया पुलिस अधीक्षक के तरफ से आयोजित कयल जाइत अछि तऽ फेर ओकर फरियाद सुनै के लेल हुनका खुद मौजूद रहबाक चाही, कियाक तऽ लोग एही उम्मीद के साथ ओहिठाम पहुँचे छथि जे अपन दुखड़ा बड़िया पुलिस अधीक्षक के सुनायब, लेकिन शायद बड़िया पुलिस अधीक्षक एकरा गंभीरता से नहीं लऽ रहल छथि। कहाँ घर हुआ? क्या समस्या है? रवि पासवान का कतल मार के रख दिया था केस नंबर 2 के पास। अभी तक कोई चीज़ का कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 महीना पर बना क्लास मिला और 2 महीना चल रहा, अभी तक कोई शासन कोई काम नहीं कर रहा। अभी तक थाना पर जाते हैं तो यहाँ मिलता है, यहाँ आते तो थाना पर मिलता है, फिर साहब के मिलते हैं तो DSP साहब के पास मिलता है। ऐसे कैसे निर्णय होगा सर? कातिल का नहीं मिला, कातिल खुलेआम घूम रहा है। नामजद अभियुक्त किए हुए हैं? नाम दिए हैं, नाम दिए हैं, नाम दिए हुए हैं? जी सर। कि जांच अभी तक नहीं हुई है? जी नहीं सर, जांच नहीं हुई। घरपानी जाले थाना 6 भाई मिल के हमारे याद नहीं है, उनको मारपीट किया, उनको भी मारा, पत्नी को भी मारा। मेरा ऑपरेशन भी हुआ है, मेरा हाथ टूट गया था, ये कट गया था, ये तोड़ दिया। 6 भाई मिल कर हमारा छज्जी भी तोड़ दिया और अभी भी मारने की धमकी देता है। अभी तक जाले थाना अभी तक गिरफ्तार नहीं किया उसको। 2 महीना होली से लेकर अभी तक दौड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। कभी थानेदार छुट्टी में चला जाता है, कभी बाहर चला जाता है। कल भी गए थे तो बाहर चले गए। लास्ट में आके SSI के पास 3 आवेदन दिए, ये 4था आवेदन है। SCS मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगिला अंक में फेर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS मिथिला। नमस्कार।